मौके पर गुफ्तगू आगे चलती रहेगी। इब्तदाई गुफ्तगू के लिए मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा ताहिर सियालवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने इज़हार ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। काबिल सद एहतराम बल्कि वाजिब हज़ार हा एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए ज़ी वक़ार मशाइख़ इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझ नाचीज़ को इस फ़ोम में शामिल करके मुझे एक सुनहरी मौका दिया है कि मैं भी अपने दिल की आवाज़ यहाँ पर पहुँचा सकूँ। जैसा कि अभी बातचीत चल रही थी और ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुकूमत वक्तन फ़वक्तन जो बिल पास करवाती है और वो भी शब खून मारते हुए पास करवाती है, वो सरासर दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जाते हैं और ऐसा शब खून मार के इस्लाम के चेहरे को मस्ख़ किया जा रहा है। जैसा कि हालिया अभी जो बिल आया, इस बिल ने तो यूँ समझ लें हमारे मुस्तक़बिल को दाव पर लगा दिया है। और सही कहा, अभी उलमाए किराम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि चंद एक लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर आलम इस्लाम को यरगमाल बना रखा है और वो ये चाहते हैं कि ये लोग हमारे इशारों पर काम करें और जो भी हमारा हुक्मरान आता है लगता ऐसा ही है कि जो कि उन्हीं के इशारों पर ही बिल पास करवाए जा रहे हैं, उन्हीं के इशारों पर ही उनके एजेंडे को पाकिस्तान पर लागू किया जा रहा है। वरना अभी जो हालिया बिल पास हुआ है ये सरासर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कुरान तो हमें ये कहता है कि वालिदैन के साथ ऐसा सिला रहमी का ताल्लुक़ रखा जाए कि वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि उनके सामने तो उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं है। ये हमारा कुरान का फ़ैसला है। और उसके बिल्कुल बरअक्स अब यूँ कानून बनाया जा रहा है कि अगर माँ बाप ने औलाद की किसी बात पर एतराज़ कर दिया तो उनको कैद में रख दिया जाएगा, फिर उनके जिस्म में एक चिप दाखिल कर दी जाएगी कि वो जब कभी दोबारा ऐसा कोई इक़दाम करें तो पुलिस उठा के ले जाएगी। ऐसी बातें तो जब हम बहुत छोटे थे तो हम सुना करते थे कि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा होता है जो कि गैर इस्लामी कंट्रीज़ हैं। अब गैर इस्लामी कंट्रीज़ के कानून को और उनके आइन को यहाँ पर लागू करके सरासर इस्लाम के चेहरे को मस्ख़ करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत अच्छा फॉर्म यहाँ पर बनाया गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके ऑर्गेनाइज़र हज़रात को कि ये बहुत अच्छी सोच है कि अब हमें इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी क़वानीन बनाए जाएँ या जो भी आवाज़ उठाई जाए उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ हमने तहक़ीक़ात करनी है बल्कि उसके सद्देबाब की भी कोशिश करनी है और उसके ख़िलाफ़ जो कुछ हमसे हो सके वो इस फोरम पर करना है। एहतजाज बहुत हो चुके, रोडों पर बहुत निकला जा चुका, देख लिया हमने कि उससे कोई खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अब अगर हमको इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाए उसके ख़िलाफ़ कुछ करना है तो सिर्फ मुरम्मत करने से काम बनेगा, मुज़म्मत करने से काम नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर्स हज़रात मौजूद हैं, हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, कई मदारिस के नाज़मीन यहाँ शामिल होंगे, तो वो लोग अगर मिल बैठ कर कोई ऐसा लाहा अमल तैयार करें। और मैं एक मशवरा ये देना चाहता हूँ कि जहाँ बैठ कर ये सारे फ़ैसले होते हैं कि हमने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून पास करना है, जहाँ बैठकर ये सारी साजिशें तैयार होती हैं, हमें किसी न किसी तरीके उनके दरमियान में घुसकर अंदर से बात को निकालने की कैपेसिटी पैदा करनी होगी। हम अपने अफराद को अंदर तक दाखिल करें, हमारे मदारिस से ऐसे अफराद तैयार हों जो उन पोस्ट पर जाएं और वहाँ जाकर अंदर की ख़बर हमें बर वक्त पहुँचाएँ। कितनी अफसोस की बात होती है कि जब कानून पास हो जाता है तब हमें ख़बर मिलती है कि ये कुछ हो चुका है। उस वक़्त जब चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपने अफराद को अंदर घुसाना होगा, जो बेशक यूँ समझ लें कि भेस बदल के जाएँ या जैसे भी जाएँ, वो अंदर की ख़बरें बर वक्त हमें दें और हम उसकी पहले से तैयारी कर लें। मैं बहुत नाकिस आदमी हूँ, इसलिए एक मेरा नाकिस सा मशवरा है, उम्मीद है इस पर आगे बात चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए जज़ील नसीब फरमाए और इस अहम तरीन मकसद के लिए हम सबको आपस में एक दूसरे का दस्त बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अल्लामा मोहम्मद ताहिर सियालवी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब गुजारिश करूँगा मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब से। मुफ्ती